नमस्ते दोस्तों आज मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ कुछ काम कर रहा था तो मेरी मुलाकात एक बच्चे से हुई। वो बच्चा भीख मांगने के लिए मेरे पास आया और जब वो मुझसे पैसे मांग रहा था तो मैंने उससे कुछ सवाल किए। वो जो जवाब दे रहा था उससे सुनकर मुझे एक बात का पता चला कि ये जो गरीबी की बात होती है, जो हम सोचते हैं कि कोई बच्चा सड़क पे भीख मांग रहा है तो शायद उसे खाने को नहीं मिला होगा, या फिर उसके माँ बाप नहीं होंगे, या फिर किसी और चीज़ की वजह से वो भीख मांग रहा होगा। लेकिन आप अगर मेरे और उस बच्चे की बातचीत अभी आगे सुनेंगे तो आपको सच्चाई का पता चल जाएगा। ये जो माँ बाप होते हैं, कुछ जो काम करते हैं बिल्डिंग्स में या फिर कोई मजदूरी का काम करते हैं, वो किस तरह से अपने बच्चों को भीख मांगना सिखा रहे हैं और उस पैसे से अपनी जो क्या कहते हैं उसको, अपनी जो इच्छा है वो पूरी कर लेते हैं। वो इस बातचीत से आपको पता चलेगा। तेरा नाम क्या है? आशीष। कहाँ पे रहता है तू? अभी क्या चाहिए तेरे को? पैसे। किस लिए? खाना खाने के लिए। होटल में खाना खाने के लिए पैसे चाहिए। और तेरे माँ बाप क्या करते हैं? काम करते हैं ना। कहाँ पे? यहाँ पे देख, काम बना है ना, यहाँ पे। कहाँ पे? बाजू में। हाँ, उसमें काम करते हैं मेरे पापा। और मम्मी कहाँ पे काम करती है तेरी? मम्मी वहीं पे। तो उन्होंने भेजा थे तुझे पैसे मांगने के लिए? नहीं, फिर? मैं तो खुद ही आता हूँ। तो फिर तुझे अभी खाना खरीद के दूँ क्या मैं? क्यों? पैसे ही चाहिए मुझे। तो पैसे का क्या करेगा फिर? होटल में खाना। तुझे होटल में जाके खाना खिला दूँ? फिर पैसे मैं दे दूंगा उसको, चलेगा? अरे मुझे पैसे ही चाहिए यार। तो किस लिए चाहिए पैसे तुझे? खाना खाना है ना? हाँ, मेरी मम्मी कहती है पैसे घर मांग के खा, किसी को लुआ के मत जाने का। क्या? मेरी मम्मी कहती है हाँ। पैसे मुँह आके तू ही खा होटल में खाना। हाँ। पैसे मांग के, और किसी को होटल में मत लेके जाने का। क्यों? तो वो खुद खाना नहीं बनाते हैं क्या घर पे? घर पर बनाते हैं ना। तो तुझे नहीं देते? नहीं। क्यों? अरे थोड़ी सी सब्जी बनती है ना। हाँ। 2 जने को लेके लिए मैं अकेला, मुझे बनाते हैं तो मेरी मम्मी बोलती है तुझे नहीं मिलेगा खाना। क्यों नहीं? क्यों नहीं? भीख मांग के खाएगा। क्यों ऐसा बोलते हैं? मेरी बहन है ना, और मेरा भाई, हाँ, उसके लिए देते हैं खाना खाने के लिए। वो इधर ही रहते हैं क्या दोनों? हाँ। तुझसे बड़े हैं क्या? हाँ। कितने बड़े हैं तुझसे? मेरी बहन सबसे बड़ी है। हाँ। और मेरा भाई उससे थोड़ा इतना बड़ा है। सिर्फ वो दोनों को खाना देते हैं, तुझे नहीं देते? नहीं। तुझे क्यों नहीं देते फिर? पता नहीं क्यों नहीं देते। और तू जो पैसे मांगता है उसमें से घर वाले भी लेते हैं क्या? कितना लेते हैं? अगर मैंने 10 रुपए दिए तो घर वाले कितने लेंगे तेरे से? 20 का। हाँ, मैं तुझे 10 का दूंगा तो 20 का लेंगे तेरे से। और अगर मैं तेरे को वो सामने वाले होटल में बोलूँ कि वहाँ पे जाके खाना खा ले, मैं उसका पैसा देता हूँ, तू खाएगा? मेरी मम्मी मना करती है ना। क्यों? क्योंकि उसको 20 का जाना है, 20 का देना, 20 का मुझे लेके देने का खाए की। तो तेरी मम्मी को पैसे चाहिए लेकिन तुझे खाना नहीं खिलाएंगे? पैसे भी लेंगे और खाना भी नहीं खिलाएंगे? पैसे मैं होटल में पहले खाना खाऊंगा, फिर मेरी मम्मी कहती है होटल में खाना खा के मुझे 20 का देने का। तो फिर वो काम क्यों करते हैं?
उनको पैसे नहीं मिलते हैं क्या काम करने के? नहीं, हाँ, मैं तो काम ही नहीं करता। तेरे मम्मी पापा काम करते हैं ना, तो उनको काम करने के पैसे नहीं मिलते हैं क्या? मिलते हैं ना। फिर तुझसे क्यों लेते हैं फिर? अरे लेते हैं ना, तू तो बहुत छोटा है ना, फिर वो फिर भी लेते हैं। मुझे लेके चलेगा तेरे मम्मी पापा के पास? क्यों? क्यों? वो मेरी मम्मी गुस्सा होती है। क्यों गुस्सा होती है? कभी गया कोई तेरे साथ में नहीं, घर पे? नहीं, मेरी मम्मी मना करती है। वो जहाँ पे काम करते हैं, अगर वहाँ पे मेरा पापा पुलिस है ना, हाँ, पुलिस से वो मेरा पापा, वो तुमको किडनैप भी कर सकता है। क्या कर सकता है? जेल में डाल देगा मेरा पापा अगर तुम जाओगे। हाँ, कौन से जेल में डालेगा? पुलिस थाने। तेरा पापा पुलिस है, फिर भी तुझे भीख मांगने के लिए बोल रहा है? क्यों? अरे उसके पास बंदूक है ना, बंदूक। हाँ, तो क्या करता है बंदूक से? जॉन मिल्लू आके आएगा, उसको पहले जेल लेके जाएगा, फिर वहाँ पे मारेगा, गोली मारेगा? हाँ, जेल में। तेरा पापा? मैं तेरे को वो केक का दुकान है ना, वहाँ से खाना खरीद के देता हूँ, चलेगा क्या? वो देख सामने वो केक का पूरा केक उनके पास मिलता है, दूध तेरे को खरीद के। पैसे नहीं दूंगा मैं तेरे को, वहाँ से केक खा लेके जाएगा खाने के लिए। पूरा? हाँ, पूरा मतलब इतना आता है वो। अरे पैक एक बच्चा खा सके इतना आता है। हाँ? दू, लेकिन पैसे नहीं दूंगा। अरे मुझे इतना पूरा लगता है, पूरा केक चाहिए तुझे? तू अकेला खाएगा पूरा केक? थोड़ा सा मैं अपनी मम्मी को दे दूंगा और पापा तो उनको तो पैसे चाहिए ना, को। वो तो पैसे मांगेंगे ना तुझसे, फिर केक कैसे लेंगे वो? ठीक है, तुम आधा केक दे दो और 20 रुपए दे दो। तो पैसे क्यों चाहिए तुझे? खाना खाने मिल गया तो बस हो गया ना। मेरी मम्मी को 20 का चाहिए ना। तो वो काम करते हैं ना पैसे के लिए, फिर तेरे से क्यों? फिर भी मांगते हैं ना। नहीं, ऐसा तो नहीं चलेगा। गुटखा खाने के लिए भी मांगते हैं। गुटखा खाने के लिए पैसे मांगते हैं और तुझे खाना खाने के लिए नहीं देते? नहीं, भीख मांग के खाता। कहती है पहले तुम होटल में खाना खा और बाद में मुझे 20 का लेके आ। मुझे दिखा ना तेरे मम्मी पापा कहाँ पे? अरे नहीं। क्यों? जेल में डालेगा ना मेरे पापा। डालने देना, मैं निकल जाऊंगा जेल से। और वो कभी नहीं निकालेंगे, बंदूक हम देंगे। मेरे पास भी है। इधर ही बताओ। मेरे घर पे है। और वो घर पे नहीं ले जाएंगे तुम्हारी। तो मेरे घर वाले मुझे बंदूक लाके देंगे वहाँ पे। मेरे पापा जैसे ही दुआ की गए और जैसे ही बंदूक मारी, ऐसा करते? तुम बंदूक नहीं पाओगे। अरे मेरे भाई लोग, मेरे वो सब जो है ना घर वाले, वो लाके देंगे मुझे बंदूक पुलिस स्टेशन में, फिर मैं ना भाग जाऊंगा वहाँ से। अरे मेरे पापा के पास मेरे दोस्त है ना, वो सब वो जेल में ही रहते हैं। सभी दोस्त जेल में रहते हैं? हाँ, वो किबरा लगा लेते हैं। क्या रहते हैं? तुम्हारे दोस्त बंदूक लेके आएंगे, हाँ, तो किबरा लगा लेंगे, तो वो नहीं आ पाएंगे। अरे वो तोड़ के अंदर घुस जाएंगे। तोड़कर? हाँ। ये तोड़कर कैसे? फिर? अरे वो तो लोहे का गेट है, लोहे का घर। हाँ, तो वो लोहा काटने की मशीन है उनके पास, वो घर वगैरह बनाने के लिए लोहा काटते हैं ना, उसकी मशीन है, उससे वो काट देंगे और अंदर घुस जाएंगे, मुझे बंदूक दे देंगे फिर। अरे बहुत सारी, बहुत बताए, ठीक है, ऊपर लेके जाएंगे, सबसे ऊपर। ठीक है, चलो जाने दो। तुझे खाना खाना है या क्या करना है मुझे बता। पैसे चाहिए। पैसे तो नहीं दूंगा मैं तुझे। क्यों? मैं किसी बच्चे के हाथ में पैसे नहीं देता हूँ। क्यों? नहीं, बच्चे के हाथ में पैसे नहीं देने चाहिए। क्यों?
वो कहीं पे भी गिरा देते हैं बच्चे लोग। मगर मेरी मम्मी गुटखा लेने के पैसा देती है ना, बहुत दूर दुकानें में पैसे नहीं गिराता। तो तू खुद जाके गुटखा लेके आता है? तू खुद जाके गुटखा लेके आता है मम्मी के लिए? और तेरे पापा क्या करते हैं फिर? खाते नहीं है क्या गुटखा वगैरह? खाते हैं। और दारू भी पीते होंगे? दारू भी पीते हैं क्या? दारू नहीं पीते। नहीं पीते? मुझे दिखा ना वो कहाँ पे काम कर रहे हैं। अरे नहीं। अरे तेरे पापा से पहचान करनी है मुझे, वो पुलिस वाले हैं ना, तो मुझे पहचान करनी है, दोस्ती करनी है उनके साथ में। अरे वो पुलिस नहीं है, तो वो तो लुगाई है। क्या है? मैं झूठ बताता था। क्या है वो? वो पुलिस नहीं है, आदमी आदमी। तो आदमी होता है ना पुलिस भी। अरे वो पुलिस नहीं है। फिर कौन है? आदमी है। तो मुझे दोस्ती करनी है उनके साथ। अरे नहीं। क्यों? मैं लुआ के कोनी को नहीं जाऊंगा। क्यों? मेरी मम्मी कहती है कोई तुझे लुआ के जा देगा, लुआ के जाएगा। तू आगे आगे चल, मैं पीछे पीछे आऊंगा तेरे। नहीं। तेरा हाथ पकड़ के नहीं आऊंगा। अरे नहीं। क्यों? ठीक है, रहने दो। मतलब तुझे दिखाना नहीं है? खाना खाएगा क्या? नहीं, पैसे चाहिए। पैसे नहीं दूंगा मैं, खाना दूं क्या? मेरी मम्मी को 20 का चाहिए। वो खोल के बोलना, आवाज नहीं आ रही है मुझे। मुझे आवाज नहीं आ रही है, वो दरवाजा खोल। ये कह रहा हूँ मेरी मम्मी को पैसे भी चाहिए। अच्छा तेरी मम्मी काम करती है ना, उसको पगार मिलती होगी ना? अरे बहुत दिन में मिलती है। अंदर आ, खोल उसको दरवाजा। हाँ अभी बात कर, मुझे सुनाई नहीं देता उधर से। ये कह रहा हूँ क्या? मेरी मम्मी को पैसे कल मिलते, अभी जाके मम्मी को चाहिए पैसे। अभी गुटखा खाना है उनको, तो नहीं दूंगा मैं पैसे। फिर पैसे नहीं दूंगा मैं। तो आप अभी ये आगे वाला वीडियो देखिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो देख के समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता था। अगर कोई बच्चा आपके पास ऐसे भीख मांगने के लिए आ भी जाए तो आप उसे खाना ऑफ़र कीजिए। आप उससे कहिए कि मैं तुझे खाना खरीद के देता हूँ, वो खा ले। अगर वो बच्चा खा लेता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस बच्चे की तरह अगर वो पैसे मांगने की ज़िद करता है तो उसके हाथ में पैसे कभी मत दीजिए। अगर पैसे देने ही है तो उसके माँ बाप का पता लगाइए, उसके माँ बाप से जाके मिलिए, और अगर आपकी इच्छा है ही पैसे देने की तो दीजिए उनके पास। लेकिन बच्चों के हाथ में अगर आप पैसे देंगे तो उनको बचपन से ही पैसे की लत लग जाएगी। धीरे धीरे उनको अलग अलग चीज़ों की लत लग सकती है। जैसे कोई वाइटनर जो होता है करेक्शन के लिए, पेपर पे हम लिखते हैं तो उसमें करेक्शन करने के लिए एक वाइटनर मिलता है। तो वाइटनर में उसमें कुछ एक प्रकार का केमिकल होता है जिससे धुंध छाती है, नशा चढ़ जाता है। तो वो नशे की आदत बच्चों को लग जाती है। यहाँ पे शिरडी में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो रास्ते पे आपको घूमते हुए मिलेंगे। उस रुमाल में वो जो वाइटनर होता है उसका लिक्विड रुमाल में लगाते हैं और उसको सूंघते हुए चलते हैं रास्ते पे, और वो नशे में होते हैं छोटे छोटे बच्चे। ऐसे ही कोई सिगरेट पिएगा, कोई दारू खरीदेगा, कुछ भी हो सकता है। तो बच्चों के हाथ में पैसे कभी मत दीजिए। और अगर हो सके तो अगर उस बच्चों के माँ बाप का आपको पता चल जाए तो प्लीज़ पुलिस को खबर कर दीजिए, ताकि वो जाके उसके माँ बाप को समझाए। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।